श्री रामानुज संप्रदायाचार्य स्वामी श्री पुंडरीकाक्षाचार्य वेदांती जी महाराज को सोशल मीडिया पर फॉलो करें। एक हमारे ब्रज के बहुत प्रसिद्ध संत हुए कुंभनदास जी महाराज। उनका नित्य नियम था एक पद बना के, पद समझते हो ना, गाने का जो पद गाते थे पहले महात्मा लोग, तो वो रोज एक पद बना करके श्रीनाथ जी को सुनाया करते थे। श्रीनाथ जी ऊपर जतिपुरा गोवर्धन जी की परिक्रमा देते हैं ना, तो जतिपुरा एक स्थान आता है, वहां एक गोवर्धन महाराज के ऊपर बड़ा सुंदर महल है। उस महल में श्रीनाथ जी विराजमान थे, तो रोज एक पद बना करके उनको सुनाया करते थे। एक दिन एक महात्मा ने उनका पद सुना और बड़ा प्यारा लगा। अब कोई कोई बात अच्छी लग जाती है ना, तो याद कर लिया और गाते गाते वो पहुंच गए सीकर। सीकर एक स्थान है, सीकरी राजस्थान में है। सीकरी भरतपुर के पास में सीकरी गए। मंदिर में भगवान के सामने दर्शन कर रहे थे, तो उसी पद को गाने लगे। इतना अच्छा लगा कि उस पद को गाने लगे। कोई कोई ऐसा अच्छा लग जाता है कि गाए बिना रहा नहीं जाता, दिन भर उसी को गाते रहते। तो वो पद इतना प्यारा लगा उनको, महात्मा को, कि भगवान के मंदिर में जाके उसका गान करने लगे। तभी सीकरी नरेश वहां पर पधारे। उन्होंने उस पद को सुना, सुन के बड़े विभोर हो गए। बोले महाराज क्या बात है, ऐसा सुंदर पद, आप कृपा करके दो चार और सुना देते ऐसे। उन्होंने कहा भैया महाराज जी, हमने बनाया हो तो सुनावे, हमने तुझे बनाया नहीं। गोवर्धन में श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु के एक शिष्य हैं, उन्होंने इस पद को बनाया है। कुंभनदास जी बड़े अद्भुत संत हैं। तो सीकरी नरेश ने अपने मंत्रियों से कहा, भाई ऐसे संत महात्मा हमारे नगर में पधारे, हमारे भवन में पधारे, तो हमारा भी मंगल हो। जाओ उनको सम्मान सहित पालकी में बैठा करके लेकर के आओ, और बढ़िया सुंदर उनसे हम भगवान के पद सुनेंगे, भजन सुनेंगे। बोले ठीक है। सारे के सारे मंत्री सुंदर पालकी लेकर के सीकरी से चल करके गोवर्धन जी के लिए पधारे। और गोवर्धन जी ने पूछा कि भाई ये कुंभनदास जी महाराज कहाँ रहते हैं? बोले वो बगल में ही जमुनाबतो एक गांव है, जमुनाबतो में रहते हैं। पूछते पाछते पहुंचे और जमुनाबतो गांव में जब गए तो लोगों से पूछा भैया कुंभनदास जी का घर? बोले वो एक टूटी सी झोंपड़ी है, अंदर घुसने के लिए लेट करके अंदर जाना पड़ता है, इतना छोटा सा दरवाजा है उसका, और छत इतनी बड़ी है कि सीधे बैठा नहीं जा सकता, ऐसे बैठ नहीं सकते, झुक के बैठना पड़ेगा। वही है कुंभनदास जी की कुटिया। पहुंचे तो कुंभनदास जी तिलक कर रहे थे। प्रणाम करके बोले महाराज आप कुंभनदास? बोले हाँ हम ही हैं भैया, कहिए क्या बात है? महाराज हम लोग सीकरी से आए हैं। अच्छा अच्छा, बड़ी कृपा भाई, कैसे आना हुआ? आपको सीकरी नरेश ने बुलाया है। बोले हमें क्यों बुलाया? बोले महाराज आपका पद सुनना चाहते हैं। आपका पद जब से महाराज ने सुना वो तो आपके दीवाने हो गए हैं। आप चलिए और उनको सुंदर पद सुनाना है। राजा का आदेश है, चलना है। ये देखिए सुंदर पालकी आई है, इसमें बैठ के चलिए। वो बोले भैया चढ़ करके तो जब अपना शरीर काम नहीं करेगा तभी जाएंगे शमशान घाट। जब तक शरीर में बल है अपने से ही पैदल ही चलेंगे। ये किसी के मूड पे चढ़ के जाना हमें अच्छा नहीं लगता। कुंभनदास जी बोले भाई राजा की आज्ञा है, माननी पड़ेगी, चले। चलते चलते सीकरी पहुंचे। राजा ने बड़ा स्वागत किया, सुंदर सभा लगी। कुंभनदास जी को बैठा करके प्रणाम करके बोले कि महाराज आपका एक पद हमने सुना था, कोई एक नया पद सुंदर सा बना करके हमको सुनाइए, हम आपका पद सुनना चाहते हैं। तो कुंभनदास जी ने एक बड़ा सुंदर पद रच करके सुनाया। और उस पद को जब राजा ने सुना तो सिंहासन से खड़े होकर उनको दंडौत लगाया। कहा महाराज कान पकड़ के माफी मांगते हैं, गलती हो गई आपको बुला के, आप तो अपने गोवर्धन ही चले जाओ, भैया छुड़वाओ इनको जल्दी से। तो क्या पद गाया? भगतन कहा सीकरी काम, भगतन कहा सीकरी काम, भगतन कहा सीकरी काम।
भगतन कहा सीकरी काम। आवत जात पन्हैया टूटी, आवत जात पनैया टूटी। कुम्भनदास जी कहते हैं, अरे भैया भक्तों को सीकरी में क्या काम। आवत जात माने आते जाते पन्हैया, एक चप्पल पहनी थी वो भी टूट गई, और बिसर गयो हरि नाम, भगवान का नाम भूला सो अलग। अरे आवत जात पन्हैया टूटी, आवत जात पनैया टूटी। बिसर गयो हरि नाम, बिसर गयो हरि नाम। भगतन कहा सीकरी काम। भगतन कहा सीकरी काम। अब इतना सुनते ही तो राजा का चेहरा उतर गया बेचारे का। बोले हमने तो सोचा हमारी स्तुति गाएंगे और ये तो क्लास लगाना प्रारंभ कर दिए। तब तक दूसरा, इस पद का दूसरा भाव कहते, दूसरी पंक्ति कहते हैं, तुरंत तुरंत बना रहे हैं। जाको मुख देखत दुख लागे, जाको मुख देखत दुख लागे। राजा से कह रहे हैं, देखो ये है भक्ति की महिमा। भक्त किसी के आगे नहीं बैठता, नहीं किसी से डरता। बोले जिसका मुख देखने से दुख लगे, ऐसे राजा को प्रणाम भी करना पड़ा आकर के। अब हम क्या कहें इससे ज्यादा। हमारा दुर्भाग्य पता नहीं क्या जग गया कि तुम्हारे पास हमको आना पड़ा। अरे जाको मुख देखत दुख लागे, जाको मुख देखत दुख लागे। ताको करन पड़ी परिणाम, ताको करन पड़ी हरिनाम। भगतन कहा सीकरी काम। भगतन कहा सीकरी काम। कुंभन दास लाल गिरधर बिन, कुंभन दास लाल गिरधर बिन। कुंभन दास लाल गिरधर बिनु, कुंभन दास लाल गिरधर बिनु। सब झूठो जंजाल, सब झूठो जंजाल। भगतन कहा सीकरी काम। भगतन कहा सीकरी काम। भगतन कहा सीकरी काम। श्री कुंभनदास जी महाराज कहते हैं, कुंभन दास लाल गिरधर बिनु। हे कुंभनदास जी कहते हैं, श्री गिरधर लाल के बिना यह सारा संसार झूठा जंजाल ही जंजाल है। भगतन कहा सीकरी काम। जिसको भक्ति करनी है उसका यह मार्ग नहीं है। भक्त भगवान के पीछे भागता है और संसार उसके पीछे भागता है। जो संसार के पीछे भागे वो भक्त कहलाने के योग्य नहीं है।